हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जेटेट झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित जो अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रही है और आचार संहिता लागू हो चुका है। और जो आचार संहिता लागू होने से पहले झारखंड सरकार को जो जेटेट का नई नियमावली है उसको मंजूरी देनी चाहिए थी, जिससे कि आगे एग्जाम हो सके और नया सिलेबस छात्रों के लिए जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इशू किया जा सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब फाइनली देखिएगा, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको अपडेट बताया था कि अब फाइनली जो है अब जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद ही इसका परीक्षा होगा, उसी से संबंधित जो है अपडेट अब आ चुका है। अब फाइनली जो एग्जाम होगा, अब इसका जो एग्जाम लिया जाएगा नई नियमावली को कैबिनेट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद ही इसका एग्जाम लिया जाएगा। दिसंबर के लगभग जो है नई सरकार बनेगी। अगर दिसंबर में मिल जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो 1-1.5 महीने के बाद, चूंकि दिसंबर में मंजूरी मिलेगी, तो जो समय निर्धारित किया गया है, जैसा कि अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने का एडिट होगा उसमें, और कुछ हो सकता है कि फॉर्म फिर से भरा जाए, लेकिन वो संभावना कम है, लेकिन वैसा हो भी सकता है। तो 1 से 1.5 महीने और प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो एग्जाम लिया जाएगा। अब फाइनली जो छात्र अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नियमावली को मंजूरी मिलेगी उसके बाद ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप यहाँ पर नहीं समझ सके कि हमें तैयारी किस आधार पर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर भी अपडेट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो भी छात्र, अब चूंकि आपके पास पर्याप्त समय है, 3 से 4 महीने 5 महीने के लगभग अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अभी नया बैच जो है जेटेट के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि आपके लिए इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर के लगभग रहेगी आपका। और इस आधार पर बैचेस जो है आपका जो क्लास है विस्तार से चलेंगे, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, हर चीज आपको विस्तार से उपलब्ध कराई जाएगी। और वही मिनिमम फीस पर अभी दिवाली ऑफर जो चल रहा है आपका, इसमें अगर 1 to 5 में ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1049 रुपीज, और 6 to 8 का ज्वाइन करते हैं तो 1149 रुपीज आपको मात्र जो है पे करना है, जो कि आप मिनिमम फीस में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, हर चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक बैच में पहले ही हम आपको बता चुके हैं 500 से 600 स्टूडेंट रहते हैं, तो आप जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए वो बैचेस जो है शुरू से ही मिले और आप उसमें संपूर्ण तैयारी कर सके। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसके पर कांटेक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा वेबसाइट है swaroopacademy.com, या फिर जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जेटेट का जो एडवर्टाइजमेंट आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2024 में इसी साल जो है जारी किया गया था, जून जुलाई के लगभग, और प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। लेकिन आपको पता ही है झारखंड में बहुत सारी चीजें जो होती है डिले से होती है। सरकार रही 5 साल, कुछ नहीं किए, अब अंतिम जो 2 से 3 महीने बचे उसमें सब कुछ करना चाहती है। वही पॉसिबिलिटी, और जैसे तैसे आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, धांधली के आधार पर, इस आधार पर नियुक्ति कर रही है सरकार, जो चीज पॉसिबल नहीं हो पाया, एग्जाम भी इसका नहीं लिया जा सका। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? छात्रों को, झारखंड की जनता को, और वो चीजें बिल्कुल यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, पिछला वीडियो में भी हमने आपको बताया था जो तथ्य सामने आए थे, और वो आप न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं आ चुका है कि इस साल जो है झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। इसका कारण हमने वही चीज आपको बताया था, सब चीज पहले के आधार पर निर्धारित है, लेकिन जो छात्रों की मांग थी कि सिलेबस जैसे तैसे जारी कर दिया गया, बेतुका टाइप का, कोई उसका आधार नहीं रखा गया, तो इसलिए छात्रों की मांग के आधार पर फिर सरकार ने जो है और आयोग ने है इन चीजों पर कमेटी बनाई, और कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपा कि जो अब है एनसीटी के आधार पर जो है सिलेबस तैयार किया जाएगा, जो संभावित जो टॉपिक है वही पढ़ना होगा। अब चूंकि नए सिलेबस बना और इसमें ये भी हर खंड में पास करने की अनिवार्यता को खत्म किया गया, तो इसकी मंजूरी कैबिनेट को मिलना चाहिए था, जो कि उम्मीद था कि अक्टूबर में सरकार जो 14 अक्टूबर को बैठक हुई थी उसमें मंजूरी देगी, लेकिन नहीं दी। अब चूंकि आचार संहिता लागू हो चुका है, अब तो ये नियमावली को मंजूरी नहीं मिला। अब फाइनली जो है आपका इसका
मंजूरी तो नई सरकार गठन के साथ ही इसका मंजूरी मिलेगा। दिसंबर के लगभग ध्यान रखिएगा इसको मिल जाएगा और उसके बाद जो है एग्जाम आयोजित किया जाएगा जो कि करीब जनवरी है। मतलब कि अगर दिसंबर में या जनवरी में इसकी मंजूरी मिलती है तो 1 महीने बाद फरवरी के लगभग। लेकिन एक चीज यहाँ पर भी देखिएगा, इस न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वही जेटेट का एग्जाम लेगा और फरवरी और मार्च के लगभग जो है एग्जाम होगा मैट्रिक और इंटर का। मैट्रिक और इंटर का अगर मान लीजिए दिसंबर या जनवरी के लगभग जो है मंजूरी मिल जाती है नई नियमावली को 2025 में या 2024 में, तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने का समय तो 1 से 1.5 महीना तो समय और लगेगा ही, उसके बाद जो है एग्जाम लिया जाएगा। उस वजह से देखिएगा तो फरवरी या मार्च आ जाएगा और उसके समय जो है 10th और मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है। तो समझिए कि उस महीने भी एग्जाम नहीं होगा क्योंकि वही जैक एग्जाम लेता है बड़े स्तर पर और एक साथ 2 एग्जाम में, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं जेटेट में फॉर्म भर चुके हैं एग्जाम देंगे, तो जैक एक ही साथ इतने सारे अभ्यर्थियों का एग्जाम और मैट्रिक और इंटर का एग्जाम एक साथ नहीं ले पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कि आप मान के चलिए कि अप्रैल या मई के लगभग जो है आपका उसके बाद ही आपका जो है एग्जाम होगा। तो अब मान के चलिए कि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 से 6 महीने जो है आपके पास पर्याप्त समय रह गया है और ये निश्चित है कि जो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम मतलब कि अप्रैल और मई में इसका जेटेट का एग्जाम जो है निश्चित जो है वो आपका लिया जाएगा। उससे पहले भी पॉसिबिलिटीज, फरवरी में तो एग्जाम नहीं होगा, जनवरी के अगर लगभग सरकार अगर ले पाती है या फिर जेट एग्जाम ले पाता है जनवरी के लगभग तो हो सकता है, अदरवाइज अगर जनवरी में नहीं हुआ तो मई या अप्रैल में जो है एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र यही चीज कमेंट करके बार बार यही चीज पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा एग्जाम, और फाइनली हमने पिछला वीडियो में भी कुछ हिंट हमने आपको दिया था और वो चीजें आप न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले कल के भी पेपर में देखिएगा तो जैक के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा था कि सरकार से जो निर्देश मिलेगा, सरकार से निर्देश कब मिलेगा, जब कैबिनेट में नियमावली पास होगी। आयोग के अध्यक्ष तो कह देंगे कि हाँ अपना पर कुछ नहीं करेंगे, सरकार से जो निर्देश मिलेगा हम उसके अनुसार काम करेंगे। क्योंकि कल हमने देख रहे बहुत सारे छात्र उसी के आधार पर पूछ रहे थे क्या सर अब एग्जाम हो जाएगा या इस महीने या नेक्स्ट मंथ में, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब एग्जाम जो होगा आपका, जैसा कि हमने बताया, अगर मंजूरी मिल गया तो जनवरी के लगभग भी हो सकता है, अदरवाइज फिर आपका फरवरी मार्च में तो नहीं होगा, उसके बाद मतलब अप्रैल या मई के बाद ही एग्जाम जो है जेटेट का आयोजन किया जाएगा। अब ये निश्चित है। अब आप अपने टाइम टेबल जो है इसके अनुरूप तैयारी कीजिए। आप टीजीटी को इसके पैरेलल रख सकते हैं, बीपीएससी अगर आप उसमें क्वालिफाई किए हैं तो उसको भी एक स्थान दे सकते हैं कि वहां के अगर सीटेट वगैरह क्वालिफाइड है या फिर वहां पर एस्टेट 9th 10th या 11th 12th के लिए एलिजिबल है तो वहां के लिए भी आप तैयारी करके उसके पैरेलल आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें सारी चीजें जो है हमने आपको अपडेट बता दिया है। बहुत सारे छात्र टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए तो उसका भी एग्जामिनेशन जो होगा उसके बाद ही होगा, मई जून के बाद ही एग्जाम। अब बोलेगा सर उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट जो है दिसंबर या जनवरी के बाद जो है इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा। तो अब दोनों को पैरेलल बनाकर, और जो अन्य टीचर की नियुक्ति है, सीटेट तो आपका नवंबर या दिसंबर के लगभग जो एग्जाम हो जाएगा, उसका डेट तो पहले से निर्धारित है, तो सीटेट का अपना इधर तैयारी करते रहिए और इसी के पैरेलल आप साथ ही जेटेट हो गया, टीजीटी हो गया या फिर बीपीएससी में, बीपीएससी जो टीआरई 4.0 आ रहा है जिसमें करीब 1,60,000 से ज्यादा वैकेंसी रहेगा, उसकी भी आप तैयारी जो है साथ में कर सकते हैं। ये आधार को बनाइएगा, अभी आप टाइम उसके अनुरूप बांट दीजिए तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, वरना पता ही नहीं चलता है कि हम किस एग्जाम को लेकर चले, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, कब आएगा कौन, पहले का आएगा कौन, बाद में होगा, किस आधार पर होगा। दूसरे स्टेट में जैसा कि हमने बताया कि वहां के क्वालिफाई किए हैं तभी आप भर सकते हैं। अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 में भरना चाहते हैं तो वहां पर अगर आप स्टेट 9th 10th क्वालिफाई किए हैं, 11th 12th के लिए क्वालिफाई किए तो ही भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। या सीटेट क्वालिफाई किए हैं तभी भर सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। क्लियर है? तो अगर उसको एलिजिबल है तो आप उसकी तैयारी कीजिए और उसके पैरेलल ही आपका जेटेट और टीजीटी को रखिए और पीजीटी को भी यहाँ झारखंड का रख सकते हैं। उसका सैलरी भी आप समझिएगा, क्योंकि इस बार देखिएगा पीजीटी में झारखंड में जो बहुत सारे छात्रों का हुआ, उन्होंने पहले बीपीएससी टीआरई जो 2.0 था उसमें क्वालिफाई कर लिया था, अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन बाद में अगर पीजीटी में हुआ तो झारखंड अपना आना ज्यादा तर्क संगत समझे, झारखंड में आकर अपनी नौकरी अपने स्टेट में कर रहे हैं।
वहां पर सैलरी भी झारखंड के मुकाबले कुछ कम रहेगी आपका। क्लियर है? तो उस आधार के आधार पर आप मतलब आधार बनाकर जो है हर एक एग्जाम का आपका तैयारी कीजिए, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। सारा चीज हम यहाँ पर अपडेट कर चुके हैं। अब बोलिएगा सर कि जेटेट का आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सिलेबस का आधार क्या रहेगा? तो पहले भी हम बता चुके हैं, इसका जो है सामान्य टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब बोलिएगा सर क्या सीटेट वाले भी इसमें पढ़ेंगे? नहीं, सीटेट जो है आज के डेट में देखिएगा, सीटेट ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम जो प्रश्न जो फोकस करता है वो पेडागोगी पर फोकस करता है, जबकि इन सब जो जेटेट होगा वो उस आधार पर सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। इसमें झारखंड स्पेसिफिक पूछा जाएगा आपका चीजों को, अपना क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश तो चलिए आपका अनुच्छेद वगैरह और पैसेज वगैरह उसमें रहेंगे, आपका ग्रामर रहेगा, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? फिर आपका मैथ में वही जनरल मैथ रहेगा, सामान्य अध्ययन में सब मिलाकर पूछा जाएगा, जो कि आप सीटेट वगैरह में ये सब चीजों को नहीं देखते होंगे। ये 1 to 5 का सिलेबस है। क्लियर है? अब 6 to 8 में देखिएगा तो बाकी सारा तो वही चीज रहेगा आपका, सामान्य जो टॉपिक आपको पढ़ना है जनजातीय भाषा में आपका, इसमें भी ग्रामर को फोकस करके चलिए। जो ग्रामर, जैसे कि अगर आप नागपुरी लेना भरे होंगे फॉर्म में तो नागपुरी का आप तैयारी कीजिए, ग्रामर पोर्शन का, पैसेज वगैरह पर उसका फोकस कीजिए। कुछ जो ग्रामर जो है पोर्शन, जैसे कि नागपुरी है तो नागपुरी का भाषा का जो इतिहास है, हिंदी है तो हिंदी भाषा का इतिहास के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड जो है पूछा जा सकता है। फिर सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है या नागरिक, फिर अर्थशास्त्र पढ़ना है, समाज शास्त्र भी इसमें आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको सीटेट और अन्य परीक्षाओं में नहीं पढ़ना होता है। समाज शास्त्र और आपका झारखंड जीके, ये सारे टॉपिक जो है यहीं से 60 प्रश्न आएंगे। इसमें जो कॉमर्स से भी भरे हैं इसी में अप्लाई करेंगे, कॉमर्स से जो छात्र भरे हैं वो इसी में एसएसटी में ही अप्लाई करेंगे। जो भाषा शिक्षक वाले हैं जो एसएसटी का सिलेक्ट किए हैं तो उनका भी यही सिलेबस रहेगा। ह्यूमैनिटी में जो सब्जेक्ट अप्लाई किए हैं, आर्ट्स कला वगैरह में, तो सबका सिलेबस सही रहने वाला है, तो इसके आधार पर आपको तैयारी करना है। अब मैथ साइंस में आता आपका वही मैथ में जो 11th और 12th लेवल का है आपका, और साइंस में आपका वही 11th और 12th का, क्योंकि ये इंटर लेवल का रहेगा। वही आपका ये पहले ग्रेजुएशन लेवल पर जारी किया गया था सिलेबस, लेकिन इसी को रिवाइज किया गया और इसको इंटर लेवल पर किया गया, 6 to 8 को इंटर लेवल पर, और जो है 1 to 5 को मैट्रिक लेवल पर आपका जो एनसीटी जो मान्यता है उसके अनुसार जो है सिलेबस को तैयार किया गया है, जो कि ऑफिशियल आएगा तो आपको सामने रहेगा ही। तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब ये जो समय बचा हुआ है उसमें आप जो है उसका हम लोग को अच्छे से उपयोग करना है। यही चीजें पीजीटी में देखिएगा तो बहुत सारे छात्र फिर बाद में बोलते हैं कि सर कि अब तो वैकेंसी आ गया, एग्जाम आ रहा है, कैसे तैयारी करें, 1 महीना बचा है, 1.5 महीना। तो पहले से ही तैयारी करते रहिए, अगर तैयारी नहीं कीजिएगा तो लास्ट में तो दिक्कत होगा ही। जैसे तैसे तैयारी करिएगा तो तैयारी कहाँ से हो पाएगा, फिर पता चलता है कि दूसरे छात्र जो है मौका अपना फायदा उठा लिए, मतलब कि वो पास कर गए। उसका कारण था कि वो तैयारी करते रहे, हम लोग सिर्फ हाला करते रह जाएंगे, पता चला कि रिजल्ट किसी और का हो गया। तो ये सारी चीजें जो थी भाषा के लिए तो वही हमने बताया, ये एसएसटी में भरे होंगे तो एसएसटी का सिलेबस जो है लागू रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी। इसमें ये नियम को खत्म कर दिया गया है। अब तो ये नियम बचा, इसमें भी हो सकता है कि बदलाव करके इसको कम किया जाए। तो नियमावली जैसे ही पास होगी तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना परसेंटेज में क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो ये सारी चीजें जो थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है सारी चीजें। फाइनली आप तैयारी करने के लिए जैसा कि हमने बताया क्लासेस में जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। नया बैचेस आपको फ्रेश, शुरू से आपको हर चीज पढ़ाया जाएगा। इसमें हर वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। इसमें हर चीज आपको शामिल किया गया है। आपका 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होगा। और ऐसा नहीं कि अब ये फीस आपको इंक्रीज कर दिया गया है, फीस आपको वही जो है सामान्य रूप से जो देना है आपका 1 to 5 के लिए 1049 और 6 to 8 के लिए मात्र जो है 1149 रुपया आपको लगेगा आपका। अगर दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मात्र जो है आपका इसमें 2000 रुपया फीस जो दोनों के लिए लगेगा, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दिए तुरंत आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। बैचेस जो है इसका स्टार्ट हो चुका है कल से ही, हमने पिछले वीक क्लास में इसको अनाउंस किया था। आपका कल से ही नया बैच स्टार्ट हो चुका है और ये डेली बेसिस पर चलेगा। अभी आपको वेट नहीं करना है कि नहीं अब कुछ आएगा, तो ये आपको जो सारा चीज कंफर्म है ही। अब इसका नियमावली जैसे ही आएगा आपको एग्जाम लिया जाएगा,
तो अपना तैयारी करते रहिए। इसके अलावा टीजीटी के लिए भी अभी ज्वाइन करते हैं तो 40% इसमें डिस्काउंट आपका चल रहा है, आपका टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए स्पेशल ऑफर में दिवाली का। फिर जेट के लिए, जेट या नेट का कंबाइन अगर बैच करना चाहते हैं उसके लिए भी, क्योंकि जेट का भी जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं अभी तो अगर मान लीजिए अभी जेट जैसे कि आपका दिसंबर का आने वाला है, सॉरी नेट जो है आपका दिसंबर का एग्जाम होगा, हो सकता है एग्जाम उसका जनवरी या फरवरी के लगभग हो, और उसके बाद साथ ही आपका जेट का भी एग्जाम होने वाला है, तो दोनों आपका पैरेलल तैयारी हो जाएगा। तो जो छात्र जेट या नेट का भी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। इसमें भी आपका क्लासेस जो है आपका सारा प्रारंभ हो चुका है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।